5-7 सीढ़ी चढ़ के ऊपर एक 10 बाई 10 का कमरा, बड़ी सुगंधी आ रही उसमें से, और सुगंधी आके जैसे ही प्रवेश किया वो मुझे ले गए। तो बोले इस घर का सच्चा मालिक 5वां ये मेरे लड्डू गोपाल है। तो मैंने बोला, मन में प्रश्न आया, भैया सच्चा मालिक कौन? तो वैश्य ही थे। वैश्य तो अग्रसेन जी महाराज के हैं ना, जो नियत आगे बढ़े, जो काम को बनाना जानते हैं। हाँ, तो उन्होंने बड़ी सुंदर उक्ति मुझे बताई, महाराज जी एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले यही मालिक और यही सब कुछ इसीलिए है कि मेरे परबाबा आए इस घर में चले गए तब भी ये थे, मेरे बाबा आए चले गए तब भी ये थे, मेरे पिताजी आए चले गए तब भी ये थे, मैं हूं तब भी जे, और मेरा बेटा भी सेवा करता है, उसका बेटा भी। सच्चा मालिक घर का तो वो ही है जो घर को कभी छोड़ के नहीं जाता है। घर को ही छोड़ के चला जाए वो मालिक कैसा हुआ? तो आजकल लोग ना, सब लोग अपने आप को मालिक बताते हैं, घाटे में रहते हैं। मालिक मत बनो, मैनेजर बनो। क्यों? क्योंकि घाटा बाड़ा होगा मालिक जाने, और मैनेजर बनेंगे तो सैलरी तुरंत अच्छी मिलेगी। तो भैया अपने घर के मैनेजर बन जाओ, मालिक ठाकुर जी को बना दो, जीवन में कभी तुमको घाटा नहीं होगा, बड़े आनंद के साथ। क्यों? क्योंकि भैया सारे पेमेंट करना तो यही जानते हैं। आप लोग कलकत्ता में नानी बाई को मारा करते हो ना बहुत, वो क्या है? नरसिंह मेहता का पेमेंट ही तो है। तो इसीलिए इस जगत का सुंदर, तो यहां पर 3 प्रकार के जीव बताए। कौन कौन से होते हैं? विषय साधक सिद्ध सयाने, त्रिभदी जीव जग भेद बखाने। तुलसीदास जी कहते हैं विषयी, साधक और सिद्ध, ये भागवत जी तीनों के लिए है। सुनक सौनक जी इतने कुशल हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज के अनुसार हमारे जो 2 कान हैं, जो सीधी तरफ का कान है इसे संगीत बहुत पसंद होता है, और जो बाईं तरफ का कान है इसे वक्तव्य गद्य बहुत पसंद होता है। इसीलिए हमारी साहित्य में गद्य और पद्य 2 शैलियों का निर्माण है। गद्य पद्य तो बहुत पसंद होता ही है, तो यानी दोनों काम करते हैं। बोले एक कान करता है कथा के लिए और एक कीर्तन के लिए, ठाकुर जी ने 2 ही कान दिए। तो कुशल जो लोग होते हैं वो अपने कानों को बड़ा संभाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसी श्रीमद् भागवत के श्लोक में आया है कि भगवान कलयुग में कहां से प्रवेश करेंगे। भगवान की वांग्मय मूर्ति है ना ये। तो सुंदर पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं भगवान जब भी कलयुग में प्रवेश करेंगे तो एक ही रास्ता है, प्रवष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से प्रवेश करेंगे। स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा। भगवान जब भी प्रवेश करेंगे कानों के द्वार करेंगे। हम गौ माता को पूछते हैं ना, गौ माता जब कुछ सुनती है तो कान दोने जैसे हो जाते हैं। कभी गौर से देखिएगा तो कन्हैया की मुरली गैया ही तो सुनती है, कन्हैया वंशी से ही तो बुलाते हैं। आज तक उन जैसा कोई ग्वाला नहीं हुआ, वंशी बजाई और गैया चली आई। एक बात बताएं, कभी कभी तो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं या गर्ग संहिता का अवलोकन करते हैं या कथा सुनते हैं ना, तो वाकई मन करता है कि जीवन में कुछ बने ना बने पर ठाकुर की गैया जरूर बन जाए। अद्भुत शास्त्र में वर्णन, इतना प्रेम इतना ठाकुर जी ने गैयाओं से किया है। बाहरी गोपाल। तो आज 88,000 ऋषि एकत्रित हुए, इसलिए हमको 7 दिन तक इन कानों को संभाल के रखना है। इस श्लोक का तात्पर्य आपको बता रहा हूं। अब से हम कुशल श्रोता बनेंगे और कुशल श्रोता कब बन पाएंगे? जब इस कानों के बारे में बड़ी सुंदर वर्णन है
तुलसीदास जी कहते हैं, आइए उसका अर्थ जान। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। ये जो कान है ना, अगर भगवान की कथा में नहीं लगेंगे तो ये सर्प के बिल जैसे हो जाएंगे। सर्प के बिल की विशेषता है, केवल सर्प ही रह सकता है। छोटे जीव रहेंगे तो सर्प खा जाएगा और बड़ा उसमें आ नहीं पाएगा। और ये सर्प का बिल कब बनता है? जब लोगों को बुराई सुनना पसंद आ जाती है ना। देखो, निंदा बड़ा, 7 दिन तक किसी की निंदा मत करना। भागवत जी की एलिजिबिलिटी बता रहा हूं। क्यों? निंदा कब होती है? विश्वास मानिए, निंदा प्रारंभ हो जाए और वहीं बंद हो जाए जब सुनने वाला कह दे क्या करना। और हम लोग कुदेर कुदेर के पूछते हैं, अच्छा ऐसा कहा, ऐसा तो नहीं कह सकते। इतना रस आता है किसी की बुराई करने में, मतलब ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा हमको नेशनल अवार्ड मिलने वाला है 2 मिनट के अंदर। अब 7 दिन भगवान की कथा सुन रहे हो ना, तो किसी की निंदा मत करना और ना निंदा सुनना। और कोई निंदा करे भी ना कि इसमें ये कमी है वो है, तो उससे कहना, भाई कलकत्ता से इतनी दूर, ये तो बात कलकत्ता में ही मिल जाती, वृंदावन में आए हैं, इन कानों को सफल कर लो, किसी की बुराई करने की जरूरत। एक बात और, जिस दिन दूसरों में कमी दिखना बंद हो जाएगा, विश्वास मान लेना, उस दिन भक्ति का एक सोपान आ गया। श्रवण भक्ति प्रारंभ होती। तो पहली भक्ति प्रश्न किया है। प्रश्न करने वाले कौन है? ऋषि। उत्तर देने वाले ऋषि। और प्रश्न किसके बारे में कर रहे हैं? हमारे बारे में कर रहे हैं। हमारे बारे में प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए भागवत जी के एक एक श्लोक का संबंध जीव मात्र के लिए है। इसके एक एक श्लोक का संबंध हमारे साथ है। ये केवल और केवल हमारे लिए प्रश्न किए जा रहे हैं और हमारे लिए ही एक संत उत्तर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि संतों के जीवन में ना कोई दुख होता है, ना कोई अज्ञान होता है, ना कोई परिपाटी होती है। वो तो नित्य मुक्त हैं, पर खुद तो मुक्त हुए हैं, पर उनके मन में लालसा उत्पन्न हो गई है कि ये जो संसार का जीव है ये भी तो मुक्त होना चाहिए। संत और असंत में अंतर सिर्फ इतना है कि संतों में सबके प्रति दया रहती है और असंत किसी पे दया नहीं करते। आज दया आई है तो प्रश्न कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। अद्य सूत आख्यायी की ही कथा सारम। आज हमें कथा नहीं सुननी है। क्या सुनना है? बोले कथाओं का सार सुनना है। समय कम होगा ना कलयुगी जीव पर, इसीलिए कथा का सार सुनना चाहते हैं। जिस प्रकार करोड़ों अंधकार कोटि सूर्य समप्रभा, आपका जो ज्ञान है ना वो हजारों सूर्य के समान है, जीवन के सारे अंधेरे मिटा देता है, सारे अज्ञान को मिटाने में समर्थ है। और धीरे से प्रश्न कर दिया, पूछा अज्ञान मिटेगा तो क्या होगा? तो दूसरा प्रश्न करा है, भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो
विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णवानाम किम करते, वैष्णव लोग क्या करते हैं, काय के लिए? बोले वैष्णव लोग किसे कहते हैं? बोले जिसके दर्शन से भगवान की याद आ जाए, जिसको देखने भर से भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगे, जिसको देखने भर से हमारा मन भगवान में लग जाए, उसे वैष्णव कहते हैं। वैष्णव लोग माया मोह को मिटाने के लिए क्या करते हैं, विवेक को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो भी बताइए। और आखिरी में तो धीरे धीरे कह दिया, इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्य सुरताम गता। इस घोर कलयुग में जब जीव असुर हो जाएगा, असुर किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों में रमण करे, उसे असुर कहते हैं। जिसको केवल खाना पीना और सोने में आनंद आता हो, उसके अलावा कुछ नहीं जानता हो, उसे असुर कहते हैं। जो केवल अपनी इंद्रियों की पूर्ति में लगा रहता है, उसे असुर कहते हैं। असेषु प्राणेषु, प्राणों को और इंद्रियों को भरने में ही लगा रहा है। घोर कलयुग में जीव असुर हो गया है। क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान के अलावा कोई सोच नहीं रह गई। और उस रोटी कपड़े को मकान को प्राप्त करने के लिए कितने भी बड़ा पाप करने को तैयार है। अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरे के बच्चों को मारने को तैयार है। अपना पेट भरने के लिए दूसरों को पेट काटने को तैयार है। आज लज्जा विहीन जीवन हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, सारे न्यूज चैनल प्रमाण करते हैं। इतना असुर होता चला जा रहा है, इतना असुर होता चला जा रहा है। मां बेटी पत्नी, इन सब रिश्तों के मायने नहीं। धर्म कहां काम करता है? भगवान ही धर्म है और धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम धर्म है। भगवान धर्म है और धर्म कहां काम करता है? धर्म ही बताता है। घर में ही 3 स्त्रियां हैं, एक बेटी है, एक पत्नी है, एक मां है। केवल ध्रियते धर्म, जो मानव के पतन को रोक दे उसे धर्म कहते हैं। वो धर्म बताता है नहीं ये कन्या है, इसके लिए वात्सल्य भाव होना चाहिए। ये पत्नी है, इसके लिए कर्तव्य भाव होना चाहिए। ये मां है, इसके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। जहां पर धर्म काम करता है। समाज में, संपूर्ण समाज के लिए धर्म आवश्यकता नहीं है, धर्म औषधि है। धर्म ही हमें पतन से रोकता है, मानव को मानव धर्म बनाता है। मानव में इतनी, अरे ये शरीर, इस शरीर के लिए दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म। इसीलिए तो बाबा तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।
पाए परलोक समारा, कोई न पाए परलोक समारा। ये शरीर जो है दुर्लभ है, मनुष्य होना बहुत दुर्लभ है। ये क्या है? साधनों का धाम है, इसी से साधना करी जा सकती है। 84 लाख योनियों में एकमात्र योनि है जो परमात्मा को प्राप्त करने का द्वार है। इसी द्वार से परमात्मा तक पहुंच जाओगे। और ध्यान से देखिएगा, केवल एक मनुष्य है जो ऐसा खड़ा रहता है, बाकी सारी योनियों में सर झुका रहता है। वो इसीलिए झुका रहता है, पिछले पाप के कारण ये योनि मिली है। वो योनियां सिखाती हैं, अगर इस मस्तक को खड़ा रखना है, इस मस्तक को अच्छा बनाना है, तो इस मस्तक के लिए मनुष्य बनना पड़ेगा। एकमात्र मनुष्य ऐसा है, एकमात्र मनुष्य ऐसा है जिसके शरीर में दया रहती है। आज वही प्रश्न कर रहे हैं, यह घोरे कलौ प्रायो जीवस्य सतांगता। इस असुरता के लिए, इस क्लेशाक्रांतश्चितस्यैव शोधने किम परायणम। ये कलयुग है ना, इसको कलह युग कहा जाता है। बोले जहां भाई भाई से लड़ता हो, जहां पति पत्नी लड़ते हो, जहां पर बात बात पर कलह बन गया हो, उसे कलयुग कहते हैं। उसी कलयुग में कैसे लोग भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? इतने सुंदर प्रश्न करे हैं और बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। उत्तर देते हुए कहते हैं, इस संसार में एकमात्र ऐसा शास्त्र है, कौन सा है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तबे। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तबे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। कलौ सुकेन कीरेन भाषितम। इन सभी काल ब्याल, ये काल है ना, जैसे छोटे जीव के पीछे बड़ा जीव पड़ा है। बड़े जैसे कि छोटे छोटे जीव हैं, उन्हें मेढक खा जाता है, मेढक को सर्प खा जाता है, सर्प को और बड़ा जीव खा जाता है, सर्प को मोर खा जाता है, मोर को सिंह खा जाता है, और सिंह को मानव तैयार रहता है शिकार के लिए। यानी हम सब लोग काल रूपी ब्याल के मुख का ग्रास हैं। आपने कभी देखा हो, जब सर्प के मुख में मेढक होता है, उसके बाद भी आधा शरीर सर्प के मुख में है और आधा शरीर बाहर है। उस आधे शरीर में भी मनुष्य, उसमें भी मेढक सोचता है कहीं कोई छोटा जीव खाने को मिल जाए। खुद किसी का ग्रास है और दूसरी को ग्रास बनाना चाहता है। यही तो काल है। इन सब के पीछे काल खड़ा है, कुछ हो ना हो। गीता महारानी कहती हैं, जीवस्य ही ध्रुवो मृत्युर। ध्रुव माने अटल। इस संसार में कुछ हो ना हो, पर मरना जरूर है। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना। इसलिए तो संत भगवान कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो को भूलना नहीं है, बाकी सबको भूलना है। एक स्वयं भगवान नारायण को और एक मृत्यु को। अरे इस मनुष्यत्व मिला जो है, इसमें कहीं से गुजरो ना गुजरो, पर मृत्यु के द्वार से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। आज से मैं आपको जो ये कथा सुना रहा हूं, 7 दिन दो बातों को भूलना नहीं है कि कुछ भी हो जाए। एक तो मरना जरूरी है और दूसरा उससे पहले भगवान को पाना जरूरी है। एक शुड है, एक मस्ट है।
तो इसीलिए जीते जी मुक्ति, ब्रह्मा जी कहते हैं जीते जी मुक्ति होती है, मरने के बाद नहीं। जीवित जो मुक्ति सदाए भाग। जीवन में अपनी आकांक्षाओं को जीते जी मिटा देना, अपनी आवश्यकताओं को मिटा देना, ये जीते जी मुक्ति है। जीवन में जो भी व्यक्ति अपेक्षा रखता है उसकी उपेक्षा जरूर होती है। ये संसार का नियम है और ये संसार आपका पास तिनका भी नहीं छोड़ेगा। ये संसार का नियम है, जो कुछ तुमको इस संसार में मिला है, तुम्हारे शरीर का एक एक रोम तक यहीं पर रख लेगा, तुम्हें साथ में नहीं ले जाने देगा। एक एक रोम, बची हड्डियां भी कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी, कहीं कुछ भी नहीं। एक चीज जो जो मिला है, ऐसा साहूकार है ये संसार, एक एक चीज तुमसे जब तक छीन नहीं लेगा तब तक चैन से जाने नहीं देगा। तो आइए अब चैन से जाने वाला मार्ग प्रशस्त करें। बोले श्रीमद् भागवत है जो इस कलयुग रूपी इसमें साधनों का सार है। प्रश्न कर दिया, महिमा सुनाने लगे। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, वहां पर कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे थे, और अभी प्रारंभ ही किया था, इतने में सारे देवता आ गए। और जैसे ही आने लगे, जैसे ही आए, आकर परीक्षित जी से बोले एक काम करिए। बोले क्या? राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, हमारा ये जो अमृत है ना, वो राजा परीक्षित को दे दो, और जो आपका कथा अमृत है वो हमें दे दो। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता। एवं विनिमय जाते, बदला कर लो। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और प्राप्ति, इन दोनों में इच्छा और करुणा होनी चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। आजकल कथा होती है तो व्यास जी से पूछते हैं आपका खर्चा क्या है, आपको बताओ। अरे जहां प्रश्न करना चाहिए मेरे ठाकुर का चर्चा क्या है, वहां खर्चा पूछते हो। ये खर्चे से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तन मन धन अर्पण। तो इसी कथा में पहले तन, फिर मन और फिर धन। और अगर आपने पहले धन लगा दिया तो ये तन और मन लगने वाले नहीं। तो अपने तन और मन को सुरक्षित रखो। रही बात ये धनी की, ये धनाढ्य लोग बात कर रहे हैं, स्वर्ग के जो देवता हैं इनसे बड़ा धनाढ्य कोई है क्या? और अपने कौन सी संपत्ति दे रहे हैं कथा के बदले में? बोले बड़ी मुश्किल से मिली। और आप भी स्वर्ग के अमृत को इतना सरल मत समझिएगा। स्वर्ग का अमृत कब प्रकट हुआ? सर्वप्रथम भगवान ने अजित अवतार लिया, मंदराचल को स्थापित करा। एक अवतार, मंदराचल डूबने लगा तो भगवान ने फिर कच्छप अवतार लिया, डूबे नहीं। उसके बाद भी मंथन हुआ और मंथन होने के बाद भी नहीं निकला तो भगवान ने ही धनवंतरी अवतार लिया और अमृत को प्रकट किया। उसके बाद भी देवताओं को नहीं मिला। उसके बाद भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, तब अमृत प्रकट हुआ, तब देवताओं को मिला। तो क्या सरल है ऐसी संपत्ति जो इतनी मुश्किलों से मिली हो? कथा आती है, एक बार गरुण जी ने इंद्र से कहा थोड़ा सा अमृत दे दो तो मेरी माता को श्राप। बड़ी विस्तृत कथा है। तो इंद्र ने गरुण जी से युद्ध किया पर अमृत नहीं दिया, और बाद में भी इस शर्त पे दिया कि एक बूंद खर्च नहीं होना चाहिए, केवल दिखा के लौटा लाना। तो अमृत सरल है। ये कथा भागवत में महिमा की बड़ी सुंदर कथा है। लोग सोचते हैं ना कि धन से कथा हो सकती है,
नहीं हो सकता। धन की कहीं कोई यहां पर एलिजिबिलिटी नहीं है। तो जब अमृत इतना कठिन है, ऐसा अमृत प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परीक्षित जी को तो इसमें दूसरी और इच्छा आप जागृत करिए। राजा परीक्षित जी कौन है? पांडवों के प्रपोत्र हैं, अभिमन्यु जी का पुत्र है, भगवान की बहन सुभद्रा का कि उत्तरा का पुत्र है सुभद्रा। ये एक बड़ी सुंदर वंशावली में उत्पन्न हुए हैं। एक छत्र पृथ्वी पर राजा परीक्षित का राज्य है। आप आगे कथा सुनेंगे कि कलयुग भी चरणों में आ गया। धर्म की व्याख्या सुनी तो कलयुग चरणों में आया। जिसने एक छत्र साम्राज्य किया हो, ऐसे वंश में उत्पन्न हुआ, क्या उस बालक परीक्षित को मृत्यु से भय हो सकता है? जिसके आगे काल भी चरणों में आ सकता है? नहीं, ऐसे राजा को मृत्यु से भय नहीं है। अपनी मृत्यु को उत्सव में परिणत करना। जब कहा तो सुखदेव जी आज यहां पर लिखा है, हंस गए, बोले देवता हो परंतु कथा सुनना नहीं आया। आप सोचिए, ये कथा देवता भी सुनने में सक्षम नहीं है, पर ये केवल पृथ्वी लोक पर है, स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में होती तो क्यों आते पृथ्वी लोक में? तो हंसकर क्या कर दिया, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहास तदा देवांजहास। हंसकर बोल दिया, अरे कहां तुम्हारा, कहां मेरा हीरा और कहां तुम्हारा ये छोटा मोटे मणि, कहां कांच का टुकड़ा और कहां हीरा, इसकी कोई समानता है क्या? और मना कर दिया, कह दिया चले जाओ। आइए हम भी समीक्षा करें कि अमृत में ऐसी क्या कमी थी और कथा अमृत में ऐसा क्या था। पहली बात, सबसे बड़ी स्वर्ग के अमृत में क्या विशेषता है ये जाने। स्वर्ग के अमृत की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्वर्ग के अमृत को पीने के बाद व्यक्ति मरेगा नहीं। और भैया जो लोग मृत्यु लोक में हैं उन्हें चिंता, जब आप लोगों को पता है कि हमारी साधारण आयु 80 वर्ष है, 70 वर्ष है, जो भी कुछ है, तो उसके लिए हम इतना सब कुछ एकत्रित करते हैं, दिन रात चिंता करते हैं, और सोचो हमें पता पड़ जाए कि हम मरेंगे नहीं तो कितना संग्रह हो जाएगा, कितना संग्रह हो जाएगा। और जब 80 वर्ष के लिए इतना पाप कर लेते हैं और पता पड़ जाए कि हमें मरना ही नहीं है तो कितना पापावर्जित हो जाएगा। तीसरी बात, अभी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। पर पता पड़ जाए कि हम मरने वाले नहीं हैं, इतनी सी कम में इतनी चिंताएं हैं, जब बहुत ज्यादा आयु हो जाएगी तो कितनी चिंता हो जाएगी। वर्तमान कलयुग के प्राणी की परिभाषा लिखते हुए सुंदर मुनि तरुण सागर जी लिखते हैं, आज के आदमी की परिभाषा केवल इतनी है, चिंता सुला देती है, चिंता उठा देती है, चिंता चला लेती है, चिंता पाल लेती है और चिंता ही शमशान तक पहुंचा देती है। इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं। तो सोचिए आप, तो यानी जीवन दीर्घ नहीं होना चाहिए, जीवन दिव्य होना चाहिए। जीवन दिव्य हुआ स्वामी विवेकानंद जी का, बहुत कम बार आयु है, रामकृष्ण परमहंस जी का। इन्होंने उतने से जीवन में दिव्यता प्राप्त कर ली और अमरता प्राप्त कर ली। हमारी पुस्तकों में, हमारे मन में भगत सिंह जी थोड़ा सा जीवन, पर आज अमरता से ज्यादा है। एक बात और, धन कमाने वालों में फोर्ड के मालिक का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, पर महात्मा गांधी का नाम सब जानते हैं। और
और कोई देश जाने ना जाने, पर भारत जरूर जानता हो। उनके बारे में ही तो आख्यायिका बड़ी सुंदर लगती है। ये कैसा देश है। गांधी जी के लिए बड़ी सुंदर पंक्तियां ये भी तरुण सागर जी ने लिखी हैं। बाहरे गांधी तेरी खूब चली आंधी, जीवन बिताया लंगूट में और अब सारे नोट में। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे